कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन किसी भी देश से उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा है। दुनिया भर में अलग थलग पड़ रहे पाकिस्तान को फिर भारत से बातचीत की याद आने लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई में एक बयान दिया है। स्थानीय न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में शहबाज ने कहा कि भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इन युद्धों की वजह से पाकिस्तान में सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी आई। शरीफ ने कहा कि हम अब देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बात करना चाहते हैं। अब हम शांति से जीना चाहते हैं। शरीफ ने कहा कि वो अब अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। शरीफ ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का भी शांति का ही संदेश है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समेत अन्य मुद्दों का समाधान टेबल पर आमने सामने बैठकर निकल सकता है। शरीफ ने कहा कि यूएई भारत पाक के बीच बातचीत करा सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर बातचीत का राग जो अलाप रहे थे, वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर सफाई जारी कर दी। पाक पीएमओ ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान और भारत को अपने द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्य मुद्दे को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए, लेकिन कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जुबान कुछ और कह रही है और दिल में कुछ और चल रहा है, यही कहानी है। देखिए, जो उनके जो पीएमओ के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि वो तब तक भारत के साथ बातचीत नहीं करेंगे जब तक भारत 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस नहीं लेता। पाक पीएमओ जिस फैसले की बात कर रहा है वो घाटी से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर है। प्रवक्ता की तरफ से सफाई दी गई कि पाक प्रधानमंत्री ने यूएई में दिए अपने इंटरव्यू में ये बात स्पष्ट की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ये जो बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं, उसकी वजह है पाकिस्तान के मौजूदा हालात। और एक चीज़ और आप समझिए कि एक व्यक्ति जो कि वहाँ पर सत्ता चला रहा है, जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, उसके दिल में इतना उबाल है, इतना पेन है कि वो अब बातचीत करने को राज़ी सा नज़र आ रहा है। वो भी समझ रहा है कि अब बातचीत से ही पाकिस्तान का भला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीएमओ में बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे थे। तो कुल मिला के ये पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है, इसी की वजह से वो भरोसे के लायक कभी नहीं रहा। अब भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बोल अलग हैं और वहाँ में जो पीएमओ में जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है भारत के खिलाफ, उसके बोल कुछ और नज़र आ रहे हैं। देखिए, दरअसल कंगाल पाकिस्तान भारत से अब दोस्ती करने की फिराक में तो ज़रूर है, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है। आतंक पर घिरा पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान को पता है कि भारत की ताकत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत का लोहा, रूस हो चाहे अमेरिका, चाहे इस धुरी के देश हों चाहे उस धुरी के देश हों, हर कोई मानता है। और इसके साथ ही पाकिस्तान के घरेलू हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इररिलेवेंट हो चुका है, जबकि भारत की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत के बिना दुनिया कोई फैसला लेना नहीं चाहती। भारत को साथ रखे बिना दुनिया का कोई ब्लॉक आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब वो साथ परोक्ष मिले चाहे अपरोक्ष, लेकिन भारत का साथ हर कोई चाहता है। दुनिया इधर पाकिस्तान को अब दुनिया भर से कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है। महंगाई के मोर्चे पर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं और इधर तमाम मंदी की आशंकाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रीनर साइड पर ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्टोरी है भारत और पाकिस्तान की, इसमें भारत किस स्थिति में खड़ा है ये भी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान किस स्थिति में खड़ा है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए पाकिस्तान कह तो रहा है, पाकिस्तान कह रहा है या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी इस पर ही ज़रा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास जानकार जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार कमर आगा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जब पहली बार ये बयान पढ़ा या सुना होगा, क्या रिएक्शन था सर आपका? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान की स्थिति बहुत बिगड़ती है तो वो उसकी कोशिश होती है कि बातचीत करे। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान इलेक्शन मोड में जाने लगता है या वहाँ की जो इलेक्टेड लीडरशिप होती है या जो गवर्नमेंट होती है, उसकी भी कोशिश होती है कि भारत से बातचीत का मसला चले, बातचीत कम से चले या ना चले, बातचीत करे।
ज़रूर पब्लिक को दिखाना। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान की आम जनता चाहती है कि भारत से रिश्ते अच्छे हों। दूसरी तरफ ये भी चाहती है कि अब समझ गई है कि सेना इस लायक नहीं है कि वो कोई भी युद्ध भारत से जीत सकती है। फिर उसको ये भी पता चल गया है कि सेना बहुत भ्रष्ट है और इनएफिशिएंट है। और दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत स्थिति जो है वो बहुत नाजुक दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है, अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कि वहाँ पे न केवल पॉलिटिकल फेलियर है बल्कि इकोनॉमिक कोलैप्स भी हो गया है। तो इन सब के देखते हुए उन्हीं ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट उन्हीं ने बगैर सेना से की राय लिए बगैर ये स्टेटमेंट दे दिया यूएई में आके। और जैसे ही सेना को पता चला, सेना के अधिकारियों को, उन्हीं ने उसका शर्तें बढ़ा दी। फ़ौरन कह दिया कि जो इनका पुराना स्टैंड था उसी को दोहरा दिया गया वहाँ के प्रवक्ता ने पाकिस्तान। तो यूएई के बीच में वो चाहते थे कि यूएई बात करे। हालांकि भारत की पॉलिसी बहुत साफ़ है। भारत किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता। भारत का मानना ये है कि ये बाइलैटरल एग्रीमेंट है, दोपक्षीय है, दोनों देशों के बीच में। अगर उन्हें कोई बात करनी है तो हमसे सीधी बात करें। और दूसरी भारत की शर्त यह है कि दहशत और बातचीत यानी आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। अगर उन्हें बात करनी है तो उनको बहुत दिखाना होगा भारत को कि आतंक में कमी हुई है, आतंक को रोकने में उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसे वो कहते हैं, वो भारत को लेके उसी तरह चल रही है। वो भारत को अभी भी उनकी कोशिश यही है कि आतंकवादियों की मदद से जम्मू एंड कश्मीर पर कब्ज़ा करने का। हालांकि वो जानते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो चाहते ही हैं कि अराजकता कम से कम फैला दो वहाँ पे। इसीलिए हर दिन कुछ ना कोई मिलिटेंट स्ट्राइक आपको देखने को मिलती है, या कुछ लोग जो कि सब बॉर्डर से ट्रेंड होके आते हैं। तो ये इनका एक दोहरी चाल है, जैसा आपने अभी कहा, और ये बहुत एक्सपोज हो चुके हैं जी। इनकी लीडरशिप में कोई दम नहीं है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, और मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई इस समय डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, न तो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, न ही कोई धार्मिक लीडर नज़र आता है। इकोनॉमिक कोलैप्स भी हो रहा है। स्टेट पहले फेल हुई थी, अब कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इकोनॉमिकली भी, और अराजकता फैलने का डर है। एब्सोल्युटली सर। और ये भी समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर किसका स्टेटमेंट माना जाए, प्रधानमंत्री का माने, वहाँ के राष्ट्रपति का माने, कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का माने, या किसी धार्मिक गुरु का माने, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो सेना चाहेगी वही वहाँ पर होगा। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसके मुंह से एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट आ रहा है। इस केस में भी हमने देखा। लेकिन सर, एक कम से कम एक वस्तु स्थिति का आकलन करने का एक मौका हमारे पास इस वक्त है कि अगर माना सारे स्टेक होल्डर्स जो है पाकिस्तान के, आर्मी, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट और जो वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं, सब मिलकर अगर एक राय पर बन भी आए, क्योंकि अब नियर कोलैप्स की कगार पर खड़ा है, कि भाई चलिए अब भारत से बातचीत की जाए और प्रधानमंत्री मोदी साहब से गुजारिश की जाए कि प्लीज़ हम बातचीत करते हैं। क्या भारत को बातचीत स्वीकार करना चाहिए सर? नहीं, देखिए, भारत की शर्त बहुत साफ है। भारत की बेसिक पॉलिसी ये है कि बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि युद्ध का काल ख़त्म हो गया है, अब बातचीत ही चलेगा। उन्होंने ये एडवाइस प्रेसिडेंट पुतिन को रशिया के दी थी, और ये बात सही भी है। लेकिन भारत कहता है कि भाई उससे पहले बातचीत कैसे की जाए। खला में तो की नहीं जा सकती, तो उनको आतंक पे लगाम लगानी पड़ेगी। वहाँ पे जो मिलिटेंट कैंप्स चल रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे मिलिटेंट कैंप्स हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि सचमुच बंद किया, इसलिए कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो वेरीफाई होने चाहिए। और फिर उसके बाद अगर ये वाकई कम होती है तो कुछ समय के बाद इनिशियल लेवल पे सेक्रेटरी लेवल की से बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, एजेंडा बन सकता है, बहुत चीज़ें फिर संभव हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी जो है उसकी कश्मीर को लेके, जम्मू एंड कश्मीर को लेके, उसमें बदलाव, उसको मानना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का एक अटूट अंग है। अगर वो
तो ये तो वो मानने पे तैयार नहीं। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनको ये भी मानना पड़ेगा कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की या गिलगित बल्तिस्तान की, जिसको नॉर्दर्न टेरिटरीज़ कहते थे अब, तो ये भारत का एक अंग है, भारत से जुड़ी हुई है, जिसको भारत कभी भी वापस ले सकता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों ने मसले को कर दिया, इतना ज़्यादा उसको वो बना दिया। अच्छा, कैपेसिटी है नहीं, बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं है उनकी जी हाँ। कि बातचीत या किसी भी दूसरे माध्यम से कुछ कर सकें, जंग हार चुके हैं। तो एक असमंजस है। और आर्मी का ये है कि अगर वो मानती है बातचीत भारत से होती है, रिश्ते अच्छे होते हैं, तो फिर तो आर्मी का जो स्पेशल रोल है एज ए गार्डियन ऑफ इस्लामिक स्टेट को, जो वो कहते हैं कि हम मुहाफ़िज़ हैं इस्लामिक स्टेट के, वो फिर रोल ख़त्म हो जाएगा। उन्हें बैरक्स में जाना पड़ेगा और वो पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो करते हैं वो बंद करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान। मैं नहीं समझता कि आने वाले काफ़ी समय तक ये संभव होगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सर, जी सर, बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर। पहले ये कहा जाता था कि अगर आपका पड़ोसी अस्थिर है, एक क्लासिक डेफिनेशन जो है कि आपका पड़ोसी अनस्टेबल है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो फिर वो हमारे लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन भारत ने जिस स्ट्रैटेजी के साथ निपटने में कामयाबी हासिल किया, क्या आपको लग रहा है कि अब शायद भारत ये सोच रहा है कि कमज़ोर रहने दो पाकिस्तान को, वही हमारे हित में है? उनके आंतरिक हालात से, उनमें जो द्वंद्व चल रहा है, जब तक वो घिरा रह रहा है, जब तक वो कमज़ोर है, भारत भी क्योंकि सक्षम है, चाहे वो स्टेबल रहे चाहे अनस्टेबल रहे, हमने वो कैपेबिलिटीज़ हासिल कर ली हैं कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारे लिए शायद एक कमज़ोर पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। देखिए, कमज़ोर पाकिस्तान तो 71 से है, तभी तय हो गया था कि ये मतलब अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और इनमें कोई दम नहीं। सेना इन्हीं ने दोबारा बना ली, इनको अमेरिका यूरोप की सपोर्ट हासिल थी, इनके पास पैसे आ जाते थे। वॉर ऑन टेरर से, आतंक के ख़िलाफ़ जो युद्ध चल रहा था अमेरिका का, इन्हीं ने बहुत पैसे वहाँ से कमाए, 50-60 बिलियन डॉलर के करीब अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। फिर इसके बाद अरबों से इनको मिलता रहा। लेकिन अब पॉलिसी बदल गई है पूरी दुनिया की। इस समय पैंडेमिक, फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर, तेल की कीमत बढ़ गई है। भारत हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, अमन शांति के साथ आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने तो खुद ही अपनी हालत बिगाड़ दी। इसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं, ना भारत चाहे, अगर के चाहते हुए भी वो हम कुछ उनकी मदद नहीं कर सकते, जो जिस तरह के हालात उन्होंने बनाए हैं। तो ये भारत सभी देशों की मदद कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या नेपाल हो या भूटान हो या अफ़गानिस्तान को दोबारा से भारत की पूरी कोशिश रही वहाँ पे डेवलपमेंट किया। हाँ, अगर इनकी नीति परिवर्तन होता है तो भारत ज़रूर चाहेगा, लेकिन ये है कि ये तो फ़िलहाल तो ये अपने हाल पे पड़े हैं। इनके लिए कोई मदद कहीं से, कोई मदद करने पे अब इस समय इनको तैयार नहीं। इनके जो पुराने मित्र थे सऊदी अरेबिया, यूएई, अब वो भारत की तरफ देखते हैं, इनकी तरफ देखते नहीं हैं। इनको वो समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इनके पास कोई सलूशन नहीं है, हमेशा पैसा मांगते रहते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि बारोड मनी से तो मुल्क चलते नहीं, अब वो इकोनॉमिकली भी कोलैप्स हो रहे हैं। हमको इस समय ये देखना होगा कि अगर वहाँ की स्थिति अराजकता फैलती तो उससे हम कैसे बचें, इसलिए कि उसको बचाना बहुत मुश्किल काम है। वीक तो ये बहुत पहले से हो चुके हैं। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल सर, वो बड़े संगीन है फिलहाल। एब्सोल्युटली। एक हालांकि मैंने आपसे गुजारिश की थी मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन एक जुड़ा हुआ सवाल मेरा है। मैं देख रहा था कुछ वक्त पहले हम देख रहे थे कि एक तरह से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के एक पाक फॉर्मर जनरल रहे हैं और इंगेज रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो सैनिक गतिविधियां हैं उसमें, अब वो भी आर्टिकल लिख रहे हैं और बिल्कुल तारीफ़ें कर रहे हैं भारत की, और एक सजेशन वो दे रहे हैं कि वक्त आ गया है क्योंकि भारत प्रॉस्पर कर रहा है, पाकिस्तान को भी अब समझ जाना चाहिए, आइए मिल जाते हैं और क्यों ना फिर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का ट्रायो बनाएं और एक ऐसी शक्ति बन जाएं कि जो दुनिया में एक नया मकाम हासिल करे और एक नई मिसाल पेश करे। तो ये सिर्फ नैरेटिव ही है या ये सिर्फ वहाँ के ज़ुबान जो है ये सिर्फ नेताओं की ज़ुबान है सर ये, या एक्चुअल में वहाँ का अवाम भी समझ रही होगी इस चीज़ को? देखिए, आवाम तो चाहता है कि बातचीत हो,
जैसे कि पिछले इलेक्शंस में हमने देखा इन लोगों ने कभी बात नहीं की इमरान खान। दूसरी बात ये कि इस तरह की बातें ये सब एक ख्वाब है जो वो बात कर रहे हैं। उनकी अपनी सोच है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, चाइना का ऐसा कोई इरादा नहीं है। चाइना भारत को अपना बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीटर समझता है, बल्कि एनिमी की तरह ट्रीट करता है बहुत से मसलों पे। और वो चाइना चाहता नहीं कि भारत का राइज़ हो। अगर भारत का राइज़ होता है तो उसका डिक्लाइन होता है। और इस समय भारत का राइज़ जिस तरीके से बढ़ रहा है, 6 से 7% इकनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाइना के लिए बहुत चिंता का समय है। चाइना की इकनॉमी इस समय बहुत घट गई है, शायद 2-3% पे आ जाएगा जीडीपी। तो इन हालात में चाइना तो कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। चाइना का अलग अपना वो है। रहा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास है ही क्या ऑफ़र करने को। उन्हीं ने अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया, अब दोनों खुद ख़त्म हुए चले जा रहे हैं। भारत को किसी इन देशों की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत ग्लोबल स्थिति पे, जैसा आपने खुद ही बताया कि यूरोप, अमेरिका, रशिया सभी भारत की तरफ देख रहे हैं। फिर उसके अलावा भारत जो है डेवलपिंग नेशन का भी एक लीडर हमेशा रहा है, पहले भी, और मोदी जी का ख़ास तौर से है उनका तरफ रुझान रहा है कि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भारत हमेशा उनको यूनाइटेड नेशन में चैम्पियन करता रहता है। अब ये है कि उनके साथ एक बड़ा विस्तार का भी प्रोग्राम बन रहा है डेवलपिंग नेशन के साथ। अमेरिका भी चाहता है भारत को। तो ऐसे में हम कहाँ क्यों जाएंगे पाकिस्तान की तरफ? अगर हाँ उनको सोचते हैं कि वो भारत के साथ संबंध बनाना है तो वो आतंकवाद को ख़त्म करें, नीति में परिवर्तन लाएं। भारत बहुत उनकी मदद कर सकता है। भारत पड़ोसी देश है। भारत की इकनॉमी बहुत बड़ी है, 3 ट्रिलियन की इकनॉमी है, जो बढ़ के 5 और 6 ट्रिलियन अगले 4-5 साल में हो जाएगी। और फिर इसी की तरह हर 5 साल पे डबल होती हुई नज़र आ रही है। सभी की नज़र भारत की तरफ है। देखते हैं कि भारत एक इंजन ऑफ ग्रोथ बनता जा रहा है ग्लोबल, क्योंकि इकनॉमी चाइना की भी डिक्लाइन हो रही है। रशिया, वो साथ में अमेरिका, यूरोप और रशिया, ये वॉर की वजह से इनकी भी इकनॉमिक डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जब भारत की इतनी स्थिति है तो भारत इनकी बहुत मदद कर सकता था, लेकिन ये कि इन्हीं ने दे हैव मिस द बस। आई थिंक बिल्कुल तो अब बहुत मुश्किल है इनके और बहुत लिए मौके कहीं से दिए भी भी मदद हैं। मिलना, और इनको अमेरिका और यूरोप भी नहीं। एब्सोल्युटली सर, बहुत मौके दिए भी हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, बहुत मौके दिए। बिल्कुल, तो हमको कारगिल दे दिया। स्वयं मोदी जी गए, बिल्कुल, स्वयं परवेज मुशर्रफ जब आए तो उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़े। मोदी जी गए तो उसके बाद आपने उरी और पुलवामा दिया। तो आपने कोई मौका नहीं छोड़ा आप पर शक करने का। और किसी को भी मेरे ख्याल है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वहाँ की आवाम की तस्वीरें हम देखते हैं, आटे के लिए मोहताज हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है एक इंसानियत के नाते कि कोई देश इस कंगाली की राह पर खड़ा है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल इंटेंशंस वहाँ के देखते हैं, वहाँ की बयानबाजी हम देखते हैं, तो सिर्फ एक सॉरी स्टेट की फीलिंग आती है, बड़ी दया सी आती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर आवाम के कम से कम अच्छे हों, दोनों के। और बेहतर, अगर वाकई में पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ बातचीत करे, तो फिर जो भारत की जो शर्तें हैं उन पर वो खरा उतरे। पहले बताए कि वो उनकी स्टेट पॉलिसी नहीं रहेगी, टेररिज्म, भारत के खिलाफ गतिविधियां उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करके देनी होंगी पाकिस्तान को, उसके बाद ही बातचीत होगी, तभी जाकर कुछ शायद बात बन पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।